तुमने भी तो टेढ़ा गिरा। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ये देखिए यहाँ आसपास कुछ नहीं है, इंसान ना बंदा ना बंदे की जात, बस हमें दिख रही है तो सिर्फ भेड़े। पूरा है 9:30 और हम अभी निकल रहे हैं। ये हमारा होटल था इधर, तो मैं अभी निकल रहे हैं होटल से बाहर निकलने की भी। तो अब हम केलोंग से सीधा ले रुकेंगे, लेके निकल रहे हैं। ले कुछ यहाँ से 370 किलोमीटर होगा अराउंड। तो अब हम ले के लिए निकल रहे हैं। साइड हो जाओ भाइयों। तो अब रूपाली की तबीयत कुछ ठीक है। चलो इससे ही पूछता हूँ, तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत अब काफ़ी ठीक है। चलो फिर अब ले के निकलते हैं यहाँ से। ले यहाँ से शायद 380 किलोमीटर है। 380 दिखा रहा है ना? हाँ चलो ले। ओके बाय बाय। अब ले मिलते हैं आपको। के मजे लेते हुए यहाँ बिल्कुल ही बिल्कुल नॉन कन्वेंशनल रास्ते हैं। ये देखिए यहाँ बहुत आगे बहुत बड़ा खड्डा है। कि आप आए हैं दीपक ताल पे, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। पानी है इधर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दीपक ताल। दीपक ताल। There's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Tonight.
need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. ये देखिए घाटा लूप सही है ऊपर को, कैमरा जस्टिफाइड के देखो दिख रहे होंगे, ट्रक जा रहा है एक। तो ये 21 लूप्स हैं कुछ ऊपर। चलो चलते हैं देखते हैं फाइनली। तो यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा छोटा है और नीचे देख रहे हैं ये कुछ 16-17 हज़ार फुट पे होगा। नीचे देखते हुए डर लग रहा है भाई साहब, जितना ये सुंदर देखने में लग रहा है उतना ज़्यादा डेंजरस भी था। नीचे देखते हुए अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था कि नीचे ना गिर जाए हम, पर सुंदर बहुत था। और 2-3 जगह तो ऐसा हुआ था कि मतलब साइड देनी पड़ी थी, ट्रक आ गया था आगे सामने, और तो बिल्कुल छोटा रोड है तो बिल्कुल मतलब थोड़ी पहली दबानी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, और बिल्कुल खाई की साइड दबाई हुई थी हमने। तो 1-2 बार तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो ये एक तरह से लद्दाख का राजस्थान ही है। यहाँ पे रेत ही रेत थी, थोड़ी साइड पे नदियाँ जा रही हैं, बह रही हैं, अच्छी लग रही थी मतलब देखने में। मतलब पूरी रेत है यहाँ पे, रेत के ही पहाड़ लगते हैं ऐसा लगता है। और भाई साहब ये रेगिस्तान टाइप तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मतलब यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी हमें गाड़ी भी नहीं दिख रही थी इवन। तो डर भी लग रहा था कि कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही है, शायद गलत जा रहे हैं सही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना गूगल मैप काम करता है ना कुछ। और सामने से कोई गाड़ी आए तो हम उसे पूछें कैसे, पहली बात तो इतनी तेज़, क्योंकि 100, 110, 120 की स्पीड पे यहाँ पे गाड़ी चलती हैं। फिर जैसे ही रेत के पहाड़ ख़त्म हुए उसके बाद ये अपने स्नो वाले पहाड़ शुरू हो गए थे। हाँ मतलब यहाँ पे 3-4 वैरायटी के पहाड़ हैं एक तरह से कह सकते हो, अलग ही है। मतलब कभी आपको रेत दिख रही है, कभी स्नो दिख रही है, मतलब कोई दिन धर्म ही नहीं है इनका। सो जो अगला पास आएगा वो आएगा बारालाचा पास। तो फाइनली हम बारालाचा पास पहुंच गए हैं। इसकी हाइट है कुछ 4850 मीटर्स में। यहाँ पे फोटोज लेके उसके हम आगे निकलेंगे बस। The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your
soul. हेलो गाइस, तो एक क्विक अपडेट, हम पहुंच गए हैं तंग बांग्ला समथिंग ऐसी कुछ प्लेस है और ये टोटली डेजर्ट एरिया है। ये देखिए, यहाँ आसपास कुछ नहीं है, इंसान ना बंदा ना बंदे की जान, बस हमें दिख रही है तो सिर्फ भेड़े और कुछ नहीं। और यहाँ पर ना लाइटिंग का सिस्टम है, ना कुछ है, ना दूर दूर तक कोई कैंप्स है, ना घर है, कुछ नहीं है। और हमारी कोशिश है कि हम ले पहुँच जाएं किसी भी तरह, गाड़ी भगाकर या जैसे भी। हम अपनी एवरेज से ज़्यादा गाड़ी खींच रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। ये टोल क्रॉस किया उपशई, अब हम ले के लिए जा रहे हैं। ये है उपशई, ये लगा देखो, ये बोर्ड है सामने, ये किस चीज़ का बोर्ड है, ले के लिए कहाँ के लिए, कारगिल इधर है, ले भी इधर ही है। ले रह गया 49 किलोमीटर्स। और जैसे ही वेलकम वाला बोर्ड आएगा आपको फिर दिखाएंगे वेलकम का बोर्ड। ये रहा ले, ये पुलिस चेक पोस्ट है इधर, इधर से फिर लगता है फिर से नंबर लिखवाना पड़ेगा। यहाँ हमने पर्ची की थी, शायद पर्ची देनी पड़ेगी। तो फाइनली हम पहुंच गए ले। अब हम थोड़ा रेस्ट करके होटल में, उसके बाद चलते हैं आगे। ये हमारा रूम था कुछ ऐसा सा, काफ़ी अच्छा रूम था यहाँ पे। यह मुंशी कॉन्टिनेंटल है, 3 स्टार होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है। तो मैं आ चुका हूँ लेके मार्केट में, और यहाँ पे मैं आया हूँ सिम का पता करने, क्योंकि यहाँ पे वोडाफोन पोस्टपेड प्रीपेड कुछ नहीं चलता। इवन शायद जियो पोस्टपेड चलता है सिर्फ। तो अभी देखते हैं जियो, एयरटेल या जो भी सिम यहाँ मिलती है, जो भी नेटवर्क चलता है वो सिम लूँगा, क्योंकि बिना नेटवर्क के बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और पहली बात तो एक अनजान शहर है, पता नहीं, तो मैप्स में देख के थोड़ा पता लगता है कि कहाँ कहाँ जाना है। तो पहले लेता हूँ सिम। ये लद्दाख की मार्केट है। तो सिम मैंने ले ली है, मुझे सिम मिली है एयरटेल की। यहाँ पे उर्दू में भी नाम लिखे हुए हैं, अगर उर्दू में लिखा होता तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है मेरे को। पर चलो अब चलते हैं वापस होटल के लिए यहाँ से। हम बनाएंगे 2 पैकेट मैगी। जब सेफली बन ये होटल है हमारा, आज के लिए स्टे यहाँ पे है। अच्छा, क्लाउड देखिए कितने अच्छे लगे हैं। तो गाइस, अब काफ़ी सारी रेस्ट करने के बाद, थकान उतारने के बाद हम जा रहे हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब विजिट करने। ये देखिए गाइस, हॉल ऑफ फेम, यहाँ पे आर्मी टिकट के काउंटर इक्विपमेंट्स। मंडे क्लोज्ड, नो कैश, मंडे क्लोज्ड। जितने आर्मी वाले बंदे मेरे को देख रहे हैं वीडियो बना रही। हाँ जी दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब। हम यहाँ आए लद्दाख में यहाँ दर्शन करने, और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये काफ़ी हाइट पे था, और यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं, और हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम इतनी ऊपर चढ़ सकें। तो गुरुद्वारा पत्थर साहिब जी की हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि गुरु नानक देव जी यहाँ पे आए थे विज़िट करने,
अपनी 4 उदासियों में से एक उदासी करने। और यहाँ पर वो जब मेडिटेशन कर रहे थे तो एक डीमन ने उनके ऊपर एक बहुत ही मैसिव पत्थर वहाँ से गिराया उनको मारने के लिए। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही वो पत्थर गुरु साहब को हिट किया तो वो बिल्कुल वैक्स मोम में तब्दील हो गया, जिससे कि जो वो पत्थर था उसने बाबा जी की बॉडी की शेप ले ली। और तब से मतलब इस गुरुद्वारे की इम्पोर्टेंस है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये वही मोल्ड है। तो इसी के दर्शन के लिए यहाँ लोग आते हैं और हम भी आए, हमने दर्शन किए। और यहाँ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींचना मना है तो हमने सोचा हम बाहर फ़ोटोज़ खींच लेते हैं। तो गाइस, हमने गुरुद्वारा पत्थर साहिब विजिट कर लिया है। तो अब हम जा रहे हैं सांची स्तूपा की ओर, जो कि कितनी हाइट पे है? 4000 मीटर्स की हाइट पे है। सो लेट्स सी कैसा रहता है वहाँ एक्सपीरियंस। यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है। हालांकि मतलब बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं, कुछ 4000 मीटर फीट पे, मतलब 11000 फुट पे होगा। हवा बहुत तेज है। Guys, it's beautiful. ये रहा कितना नज़ारा उसका है। अच्छा, हमने गाड़ी बहुत पीछे लगा ली, अपनी गाड़ी बहुत सेफ पीछे पार्क की है। वही बहुत खतरनाक जगह है, नीचे खाई है पर लगा दी। हाँ, अब यहाँ पे ड्राइवर में लड़ाई हो गई है, भाई तू कैसे आगे आया। ये निकल जाएगी फिर आपने और निकल जाने के लिए यहाँ वीडियो पंगे हो गए, कभी तो थोड़ा सा पैर चल लो। फिर गेट स्टॉप में यहाँ पे 8 बजे के बाद आना बना है। भिक्षु ने बनाया था इसको, भिक्षु, बुद्धिस्ट भिक्षु। 30 से 30 रुपीज़ की टिकट दो, तेरी टिकट करी जा पकड़ो की टिकट। ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। ये तो पता नहीं है पर बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत हाइट। इसलिए बनाया गया था कि बुद्धिज्म को 2500 साल पूरे हो गए थे, अच्छा, वो तो उसके लिए बनाया गया था सांची स्तूपा। भजनों का मंदिर है। फोटो कढण नहीं आता ना। हाँ, बाकी सब दिन मना ही। सांची स्तूपा को बाय बाय। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। एक चूसे हो गया कि गाड़ी तो हम खोल देंगे पर ड्राइवर कैसे जाएगा अंदर, ड्राइवर कैसे जाएगा अंदर। देखिए, घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए क्या क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ पे है खाई,
इस साइड है खाई भाई साहब। इसलिए यहाँ से क्रॉस करना पड़ रहा है। चलो भाई, ये मनाली कह रहा हूँ, लेक की सॉस। लेक की मार्केट घूम रहे हैं। कैसा लग रहा है? मनाली से अच्छी है। हाँ, मनाली से अच्छी है। यार रश कम है ना, तो रश कम है, ये भी शांति यहाँ पे काफ़ी है। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby? Why do I love the way you always leave me? Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I? वाह, क्या मज़ा आ रहा है। ये देखिए, ना गर्मी ना सर्दी। ओह माय गॉड। और कुछ बोलना चाहिए? कल आपने नुब्रा वैली जाना है। देखते हैं, कैपेसिटी बचती है तो जाएंगे। Staying up when I कि हम हो चुके हैं गुम। but when I say what's that about, you start slurring your words. इसके राजमा चावल आ गए। क्या वो खट्टे हैं? क्या हो गया?